नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ बिरमाराम पलड़िया। आज मैं आरबीएससी 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे को सबसे पहले तैयारी करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूँ सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले आपके कुल 19 प्रश्नावलियाँ हैं, ठीक है ना। आपके पूरे सिलेबस में 19 प्रश्नावली। तो कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आती है ये बताऊंगा आपको, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर में कितने नंबर की पूछी गई, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो वैदिक गणित। वैदिक गणित आपके 4 नंबर की है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी दे सकता है। 2 क्वेश्चन देने या 2-2 नंबर के 2 देगा, या 3 नंबर या 1 नंबर का दे सकता है, ठीक है। अगली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, इसके अंदर एलसीएम, एचसीएफ इनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। या बिना शांत या अशांत प्रसार के बारे में बात करते हैं संख्या के। तो ये वास्तविक संख्या है 4 नंबर की है। कितने की है? 4 नंबर की। उसमें से 3 + 1, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। फिर बात करते हैं बहुपद। बहुपद है 3 नंबर की। फिर बहुपद के अंदर ये जो रैखिक भाग होते हैं ना, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि हम ग्राफ, ये क्वेश्चन ग्राफ में, यानी कि 2 समीकरण दिए होते हैं, इनका ग्राफ बनाना होता है। और ये प्रश्नावली है 6 नंबर की। कितने की है? 6 नंबर की। 6 नंबर की मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का आता है। यानी ये स्कोरिंग प्रश्नावली है, ईजी भी है। इसके साथ साथ समांतर श्रेणी ये है 3 नंबर की, ठीक है दोस्तों। फिर है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति, कुल त्रिकोणमिति 11 नंबर की है। 6, 7 और 8, ये तीनों के तीनों प्रश्नावली 11 नंबर की है। त्रिकोणमिति अनुपात 2 नंबर की है, जिसमें से 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ये है 6 नंबर की। 6 नंबर का क्वेश्चन तो एक पूछा जाएगा, लेकिन उसमें 2 विकल्प होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के 2 विकल्प दिए जाएंगे। 3-3 नंबर के। क्वेश्चन एक ही होगा 6 नंबर का, लेकिन उसमें 2 विकल्प रहेंगे, 3 + 3, यानी कि 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के दे देंगे। फिर ऊंचाई और दूरियां, यह है 3 नंबर की, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यह है 6 नंबर की। कितने नंबर की है? 6 नंबर की। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन 6 नंबर का एक बड़ा दे देते हैं। क्वेश्चन तो एक ही आएगा, लेकिन अगर छोटे क्वेश्चन देंगे तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन उसमें विकल्प होंगे। क्वेश्चन तो एक ही होगा, लेकिन 1 और 2 ये 3-3 नंबर के दे देंगे। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। फिर आती है आपके पास बिंदु पथ समरूपता, यानी कि ये है ज्योमेट्री। ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री है 20 नंबर की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। अक्सर सभी लगभग स्टूडेंट यहाँ धोखा खा जाते हैं ज्योमेट्री, या तो ज्योमेट्री मिलाते नहीं है या लगती है उनको टफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को थ्योरी के साथ पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी रहेगा। तो देखो बिंदु पथ में अक्सर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इन 2 प्रश्नावलियों में से, 6 + 3, यानी कि अगर 6 समरूपता में पूछ लिया तो 3 नंबर का वर्त में पूछेंगे। अगर वर्त में 6 का पूछ लिया तो समरूपता में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। इसी साथ वर्त में स्पर्शरेखा से 3, रचना का 3। फिर रहा 2 नंबर बाकी, क्योंकि 3-3 6, 6-3 9, 9-6 15, 15-3 18, 2 नंबर बाकी रह गए। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन अभी तक जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, वो तो एक तो बिंदु पथ में से पूछा गया, और एक वर्त और स्पर्शरेखा के बारे में पूछा गया। लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी इस ज्योमेट्री के अंदर 10, 11, 12, 13, 14 इनमें से कहीं से पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस इसमें से और एक वर्त की स्पर्शरेखा, क्योंकि प्रीवियस पेपर में अब तक तो इनमें से पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इनमें से पूछ ले। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये 6 + 3 +, यानी कि ये पूरे 20 नंबर की ज्योमेट्री होगी। फिर आती है वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। ये दोनों की दोनों प्रश्नावलियाँ हैं 10 नंबर की। कितने की है? 10 नंबर की, ठीक है ना। अब देखो इनमें से क्वेश्चन किस तरह के, जो पिछला 2020 में पेपर हुआ था, इसके भी 5 नंबर के क्वेश्चन आए और इसके भी 5 नंबर के क्वेश्चन आए। कैसे आए? 3 + 2, 3 + 2, मतलब 2 क्वेश्चन 3-3 के, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आए। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बदल भी सकता है। इन दोनों प्रश्न 10 नंबर की है, तो 3 क्वेश्चन 3-3 के दे सकता है, और एक नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 3 + 1 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और इसी तरह से देखो सांख्यांकी 6 नंबर की होती है,
ठीक है। 6 नंबर के अंदर इसमें से 2 विकल्प दिए होते हैं, यानी कि 2 विकल्प जो 3-3 नंबर के होते हैं, क्योंकि कई बार बहुलक और माध्यक या बहुलक माध्य या माध्य या माध्यक पूछा जाता है, इसी तरह से वो 3-3 नंबर के हो जाते हैं। प्रायिकता है आपके 4 नंबर की, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से आपके यहाँ सड़क सुरक्षा, यह भी 4 नंबर की है, 1 + 3। इस तरह से ये आपके 10वीं का सिलेबस है और ये 80 नंबर का सिलेबस हो जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 3.25 घंटे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली को किसी भी मिलाने से पहले ये देखना चाहिए कि वो प्रश्नावली कितने नंबर की है, प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, उनका क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है। आपको सबसे पहले थ्योरी पे नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ने के 2 चीज़ होते हैं, एक तो होती है थ्योरी, एक होता है कंसेप्ट। तो आप पहले थ्योरी पढ़ के कंसेप्ट में जाओगे तो फिर आप थ्योरी रट पाओगे और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट ही थ्योरी बन जाएगा। और इतनी सारी किताब को थ्योरी के रूप में याद करना असंभव है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, यार कंसेप्ट को थ्योरी से जोड़ो। पहले कंसेप्ट क्लियर, फिर थ्योरी को जोड़ोगे तो आपको थ्योरी भी इजी हो जाएगी, फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे और ये आपके लिए शायद बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपकी मेहनत एक रणनीति के रूप में, बेहतर रणनीति के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि एक मेहनत गधा भी करता है और एक मेहनत घोड़ा भी करता है। लेकिन ज़्यादा कमाता घोड़ा है, गधा पूरे दिन भर काम करता है फिर भी बिल्कुल कम कमाता है, और घोड़ा 1 घंटे में भी उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेता है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, सिलेबस पे एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, अक्सर मैंने स्टूडेंट देखे जो आखिरी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में बहुत ज़्यादा तैयारी में लग जाते हैं, 10-10 घंटे निकाल पाते हैं, 10-10 घंटे तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट आखिरकार अच्छा नहीं आता है। क्योंकि उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तैयारी किस तरह कर रहे हैं। आपकी तैयारी के साथ साथ आपकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बेहतर होनी ज़रूरी है। अब कई स्टूडेंट तैयारी तो कर लेते हैं, पेपर पूरा आता है, लेकिन वो कहते हैं मेरे 4 घंटे में सोल्व होता है, और वही सब आपको 3.25 घंटे में सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। टाइमिंग के साथ आपके लिखने का तरीका क्या है वो बेहतर होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप प्रभावी लैंग्वेज होनी चाहिए, शुद्ध लैंग्वेज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर ये सब चीज़ें एक साथ होगी तो आपको नंबर मिल पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उनको आप एक निश्चित समय में करो, एक निश्चित कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर ढंग से। तरीका अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा पा रहे हो तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। फॉर्मूले अच्छे से होने चाहिए, उनके संकेत अच्छे से होने चाहिए, सब कुछ ये चीज़ें होगी तभी आप अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो आप ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय के बजाय ज़्यादा अच्छी बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।